कितना दिन रुका तू वहां पे? एक हफ्ता? हाँ जी सर। कितने दिन रुका वहां पे? सर 6-7 दिन रुका था। अंजलि, गुरप्रीत, कामना, श्याम और ये मेरे ख्याल से स्नेहा की जो बार बार कॉल कट रही है। सानवी जुड़ी नहीं है अभी। बढ़िया। सानवी कहाँ है? सानवी क्यों नहीं जुड़ रही अभी? ये लाइट बंद हो जाएगी क्या? Good। तो हम कहाँ थे? कितना पेज था और हम बाबा जी के बुक्स के बारे में पढ़ रहे थे। योजना। हाँ, थैंक यू यार। तो आगे मेरी बिटिया ठीक है। ये तुम्हारा फोन बार बार क्यों कट रहा है स्नेहा? क्या प्रॉब्लम, बार बार तुम्हारा फोन कट रहा है? सर पता नहीं कुछ ग्लिच हो रहा था अभी। अब तो नहीं है ना? और शानवी, नहीं, अब नहीं है। अंजलि बेटा शानवी को एक बार कॉल करना। अंजलि बेटा आवाज आ रही है ना आपको? सुन पा रहे हो? अब हो गया। ठीक है। ओके बेटा। तो बेटा बात हुई थी योजनाओं की। बाबा जी कह रहे हैं कि बाबा जी ने जो वांग में लिखा उसको लेके बाबा जी बात कर रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि जो मुझे दर्शन हुआ, जो मेरी समझ में आया, जो मैंने देखा, देखा अर्थात जो भी बाबा जी ने समझा, बाबा जी उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो सारी बातें बाबा जी ने अपने वांग्मय में लिखी है। अब बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो मैंने दर्शन लिखे हैं, जो विचार लिखे हैं, जो शास्त्र लिखे हैं, इनमें जीने में कैसे लाया जाए। शास्त्रों का मूल आशय है कि मानव को व्यवस्था में जीना है। बात किसकी कर रही? व्यवस्था में जीने की। तो व्यवस्था में जिया कैसे जाए, जीने के लिए कौन सा तरीका है, विधि क्या है, नीति क्या है, प्रणाली क्या है, इन बातों को बाबा जी ने स्पष्ट किया है इन पुस्तकों में, शास्त्रों में। तो ये जो बाबा जी ने जितने वांग में लिखे, ये जीने में कैसे आए, इनके लिए योजनाएं बनाई बाबा जी ने। ये सारी बातें जो बाबा जी ने अपने वांग्मय में लिखी है, ये मानव के जीवन में कैसे आए, इनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए। तो इनके लिए बाबा जी ने 3 योजनाएं बनाई बेटा। उन तीनों योजनाओं के बारे में आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो पहली योजना है वो है जीवन विद्या योजना। अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहली योजना है जीवन विद्या योजना। आदि काल से मानव स्वयं के प्रति अज्ञानी बना रहा। आदर्श युग में भी आत्मा परमात्मा नाम की चीजों को बहुत उपदेश रूप में समझाने की कोशिश किया, किंतु समझा नहीं पाए। स्नेहा बेटा माइक ऑफ करो अपना। स्नेहा बिटिया आपका माइक ऑन है। यस सर, यस ऑफ करो बेटा जी। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आपका, उसको बंद कर दो। सर। ये जो स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है, यही आदमी को ज्यादा परेशान किए हैं। यदि मैं समझ में आ जाए, यदि ये समझ में आ जाए तो आगे की बात है वह समझ में भी आ जाएगी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए जीवन विद्या योजना है। इस योजना का केंद्र बिंदु जीवन है, जो बच्चे बूढ़े सभी मानवों में समान रूप से, बच्चे बूढ़े सभी मानवों में समान रूप से समझने का अधिकार विद्यमान है। मानव की समानता का आधार जीवन है। शरीर किसी भी दो मानवों के एक समान नहीं होते। जीवन समान है, जीवन की शक्तियां व बल समान है, जीवन का लक्ष्य समान है। तो बेटे बाबा जी ने जो पहली योजना बनाई वो है जीवन विद्या योजना। यदि लोगों को पता लगे कि जीवन क्या है,
आदि काल से ही, यानी जब से मानव प्रकट हुआ है तब से लेके अब तक मानव स्वयं के प्रति अज्ञानी रहा है, यानी उसको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या हूं। आदर्श युग में भी आत्मा परमात्मा नाम की चीजों को बहुत उपदेश रूप में समझाने की कोशिश किया, किंतु समझा नहीं पाए। जो भी हमारे आदर्शवादी परंपरा के गुरु थे, ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने आत्मा परमात्मा पर बहुत सारा उपदेश दिया, लेकिन जीवन क्या है वो इसको नहीं समझा पाए। नहीं समझा पाए तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें स्वयं ही नहीं पता था कि जीवन क्या है। अगर पता होता तो उनके उपदेशों में आता जीवन क्या है, क्योंकि जितने भी उपदेश आप सुनोगे, चाहे किसी भी ग्रंथ को ले लो, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म या किसी पर्टिकुलर ग्रंथ के नाम का अभी यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आप समझिए कि केवल और केवल आत्मा और परमात्मा की बात की गई है। मनुष्य के हृदय में आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करते हैं, और बाद में जब ये आत्मा निकल जाती है तो ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। उसके बाद मानव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस तरह की बात की गई, लेकिन यहां भी मानव क्या है इसको नहीं समझाया गया। एक बात मुझे भी आज नहीं पता चली है, मैं तुम्हारे को भी बता रहा हूं कि जब हम यहाँ पर मानव की बात करते हैं तो यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही, बल्कि सर्व मानव की, अर्थात सृष्टि में जितने भी मानव हैं उनकी बात हो रही है। ये संपूर्ण मानव जाति की बात है। ये जो स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है, यही आदमी को परेशान किए हुए है। आप सबको पता है कि मैं हूं, क्यों श्याम? पता है ना कि मैं हूं, दिखाई भी देता है। जब मैं आईने में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं हूं। श्याम, आवाज आ रही है आपको? यस सर। गुड। मैं हूं ये मुझे पता चलता है, लेकिन मैं क्या हूं ये नहीं पता। हम सब देख पा रहे हैं कि ये मैं नाम की कोई आइडेंटिटी है मेरे अंदर, मैं हूं। बार बार हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरे कपड़े, मेरा घर। ये मेरा मेरा करने वाला कौन है, इसके बारे में कभी जानकारी हुई ही नहीं। यही चीज आदमी को परेशान करती रही। उसे पता ही नहीं कि मैं क्या हूं, मेरी शक्तियां क्या है, मेरे अंदर क्या बल है। यदि ये समझ में आ जाए तो आगे की बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या समझना है कि मैं क्या हूं। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए जीवन विद्या योजना है। इस जीवन विद्या योजना में यही बताया जाएगा कि मैं क्या हूं। इस योजना का केंद्र बिंदु है जीवन, अर्थात जीवन क्या है। जीवन मानव का एक अभिन्न अंग है। मानव का अभिन्न अंग। मानव के दो पार्ट हैं। जब हम मानव की बात करते हैं तो मानव के दो हिस्से, एक शरीर और जीवन। ये जो जीवन है, इस जीवन की बात कर रहे हैं। ये जीवन सभी में, चाहे बच्चा है या बूढ़ा है, सब में समान रूप से विद्यमान है। इसकी कोई उम्र नहीं होती। ये बूढ़ा या जवान नहीं होता, ये छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी मानवों में जीवन समान ही है। ये जीवन स्त्री और पुरुष भी नहीं होता। ये जीवन काला और गोरा भी नहीं होता। ये जीवन हिंदी भाषी और तमिल भाषी या अंग्रेजी भाषी नहीं होता। ये जीवन हिंदू नहीं होता। ये जीवन मुस्लिम नहीं होता। ये बच्चे बूढ़ों में समान रूप से विद्यमान है। इसी को समझने का अधिकार हर मानव को है। अगर हम मानव की समानता की बात करें, कि हम बोलते हैं मानव समान है, सभी मानव समान है, तो ये समान किस एंगल से है, किस दृष्टिकोण से ये समान है? तो बाबा जी बताते हैं कि ये जीवन के आधार पर। मानव की समानता का आधार क्या है? जीवन। जितने भी मानव सृष्टि पर है ये समान है। किस रूप में? जीवन रूप में। जीवन रूप में समान किस प्रकार है? क्योंकि जितने भी जीवन हैं वो सारे जीवन 61 अंशों से बने हुए गठनपूर्ण परमाणु हैं। वही चैतन्य इकाई है, और ये चैतन्य इकाई हर मानव में, छोटे बड़े, काले गोरे, भारतीय, अमेरिकी, पाकिस्तानी, हिंदू,
मुस्लिम, सब में समान रूप से है। पर हम किसको समान मान रहे हैं? हम क्या समानता का आधार मान रहे हैं? देखो, नाना पाटेकर की फिल्म मुझे बार बार याद आती है। जब ये जीवन की हम बात करते हैं ना, जीवन में समानता की, तो वो नाना पाटेकर की एक वो क्रांतिवीर मूवी है, जिसमें वो एक हिंदू और मुसलमान लड़ता है, और वो दोनों के हाथों को पत्थर से फोड़कर दोनों के खून को मिला के दिखाता है, ताकि देख, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, बता कौन सा किसका खून है। अगर वहां उस समय नाना पाटेकर के सामने एक कुत्ते के हाथ को तोड़कर या एक गधे के हाथ को थोड़ा कट मार के उसका भी खून निकाल के मिला के दिखा दे, तो दोनों का खून ला दियो। उसमें कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का, आदमी का, सबका खून ला लिए। अर्थात समानता वो खून के बेस पर नहीं है। सबका खून लाल है इसलिए सब समान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखोगे खून के जो ब्लड ग्रुप है वो भी अलग अलग है। तो हम कैसे कहते भी मानव एक है? उसके बाद किसी मानव की हाइट 6 फुट है, किसी की 4 फुट, कोई 2 फुट में ही है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी का वजन कुछ है, किसी का वजन कुछ है। और एक अल्टीमेटली बात यह है कि सभी मानवों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो तो अलग है ही। तो यहां शरीर के आधार पर मानव को एक नहीं समझा जा सकता। मानव अगर एक है तो वो एक किसके आधार पर है? जीवन के आधार पर। इस बात को आप नोट कर सकते हैं स्नेहा, जीवन के आधार पर। जितने बच्चे इसको देखे, जीवन के आधार पर क्यों है? क्योंकि सबका जीवन 61 अंशों का गठनपूर्ण परमाणु है, जिसमें 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्तियां हैं, और ये हर मानव में है। इसको अक्षय इसलिए कहा गया क्योंकि ये कभी मरती नहीं, इनका कभी नाश नहीं होता, ये हमेशा चलती ही रहती है। रात के समय या अति थकान के समय या बीमारी के समय, जब मुझे नींद आती है, शरीर थक जाता है, तो शरीर सो रहा है, जीवन नहीं सो रहा। जीवन उस समय भी क्रिया कर रहा है, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में विचार चलते ही रहते हैं। ये विचार सोते समय सपनों के रूप में भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये अक्षय है। ये अक्षय का मतलब ये अमर है, ये मरते नहीं। तो जीवन समान है, जीवन की शक्तियां व बल समान है, जीवन का लक्ष्य समान है। हर जीवन का एक ही लक्ष्य है। जिस प्रकार हमने बात की थी कि मानव का धर्म सुख है, जीवन का लक्ष्य इससे भी आगे है। सुख के बाद शांति, शांति के बाद सुख, शांति, फिर संतोष, और संतोष के बाद आनंद। ये जीवन के लक्ष्य हैं। आप लोगों ने जब जीवन क्रिया को समझा था, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, तब आपने देखा था कि मन और वृत्ति जब मिलकर काम करती है तो आदमी को सुख होता है। वृत्ति और चित्त जब मिलता है तो शांति होती है। चित्त और बुद्धि का जब तालमेल होता है तो संतोष आता है। और जब बुद्धि आत्मा में लीन हो जाती है, बुद्धि आत्मा, जब आत्मा बुद्धि को स्वीकार करती है तो आनंद होता है। ये बात बाबा जी ने कहा है जी। अगला पैरा पढ़ते बेटा। ये बुक किसने खोल रखी है? अंजलि बेटा, बुक है आपके पास क्या? यस सर, बुक है। तो बेटा ये कौन से पेज पर है? जीवन जागृत होना चाहता है, पेज नंबर बोलो, ताकि मुझे डालना पड़ेगा यूट्यूब पे। ये पेज नंबर 15 है, 16 है? पहली योजना। ये जो दूसरा अध्याय है ना बुक का, ये पहले अध्याय की जो जीवन विद्या है उससे पहले, मुझे लगता है कि 16 पेज के आसपास होगा ये, 16 या 17। जीवन विद्या योजना डार्क शब्दों में लिखा हुआ है, उससे अगले वाला पैरा है। एक बार आप किताब खोलो अपनी अंजलि, कैमरा ऑन करो। सर पेज नंबर, सर 1 मिनट में कैमरा खोल के आपको बताती हूँ। बुक मुझे दिखा दो एक बार। ये है।
पढ़ो, पैरा पढ़ो। तुम पढ़ के बताओ क्या लिखा पैरे में, फिर मैं देखता हूँ। जीवन जागृत होना चाहता है, ये वाला पैरा पढ़ो। माइक ऑन करो। सर ये वाला पैरा मुझे दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पर है? 16 नंबर पेज पर, 15 16 17 इन पे देखो। पहली योजना है जीवन विद्या योजना। एक्चुअली मैं यहाँ वो इंग्लिश वाली बुक लिया है, हिंदी वाली घर पे छोड़ा है, तो इसमें पेज नंबर डिफरेंट है। सर पहली योजना जीवन विद्या योजना यहाँ से पढ़ना है? इससे अगले वाला पैरा देखो, जीवन जागृत होना चाहता है। सर ये वाला दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीकरण। नहीं नहीं, ये इसी योजना में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन में है जीवन जागृत होना चाहता है। जीवन विद्या योजना यहाँ से सर पढ़ना शुरू करो। हाँ पढ़ो। सर मैं यहाँ से पढ़ दूँ, ये जो श्रम के प्रति यहाँ से पढ़ दूँ कहाँ स्टार्टिंग से? से ही? यहाँ आदिकाल से से मानव। जीवन समान, नहीं सर यहाँ से जीवन समान है, जीवन की शक्तियाँ व बल समान है, जीवन का हाँ हाँ लक्ष्य हाँ समान हाँ है। हाँ, अब आगे पढ़ो, लक्ष्य समान के बाद। लक्ष्य समान है, जीवन जागृत होना चाहता है, जागृति की इसलिए जीवन का लक्ष्य है। हर व्यक्ति समाधान को पाना चाहता है, हर व्यक्ति न्याय चाहता है। आप सब इस बात को जा सकते हैं। बिल्कुल आराम आपका से पढ़ो, कोई अंग आराम से पढ़ो, अवश्य, आराम से पढ़ो। जितना आराम से पढ़ोगे समझ में आएगा। ओके सर। हर व्यक्ति न्याय चाहता है, आप सब इस बात को जांच सकते हैं। आपको कोई अश्वय है, हर व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसमें न्याय की प्रतीक्षा हो, न्याय को चाहता हो। शरीर का कोई अंग समाधान को चाहता हो, उसी प्रकार शरीर का कोई अंग अश्वय नहीं है जो समाधि चाहता हो, जबकि मानव अन्य समाधान समाधि चाहता ही है, अन्यथा बस यह बस निष्कर्ष बस बस अब निकालता है। बस रुक जाओ यहीं पे, इसको समझ लेते हैं। अब ये जो जीवन है ये चाहता क्या है? जीवन के पास अक्षय बल है, अक्षय शक्ति है, मानव में जीवन है ही। जीवन के आधार पर ही मानव पशुओं से भिन्न है। पशुओं में भी जीवन है, लेकिन मानव के पास क्या है? मानव के शरीर में एक विशेष रचना है जिसको हम बोलते हैं दिमाग, मेधस। पशुओं का जो मेधस है वो अभी पूर्णतया विकसित नहीं है, जबकि मानव का जो मेधस है वो फुल्ली डेवलप्ड है। ये मेधस जब मानव का पूरी तरह विकसित हो गया तो मानव को दो अलग से शक्तियां मिल गई जो पशुओं के पास नहीं है। वो एक शक्ति है कर्म स्वतंत्रता, और दूसरी शक्ति है कल्पनाशीलता। मैंने उल्टा बोल दिया, पहली जो शक्ति वो कल्पनाशीलता है, दूसरी है कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता का मतलब है कि आदमी कल्पना कर सकता है किसी भी वस्तु की, उसे कोई नहीं रोक सकता। आमतौर पर जो हमारे भारतीय कवि हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कल्पना के घोड़े हैं वो बहुत तेज गति से दौड़ते हैं। दूसरी उनके बारे में कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी इनकी जो कल्पना है वो सूर्य के प्रकाश से भी तेज चलती है। ये दो शक्तियां दी, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता, इन्हीं से आज मानव ने ये पूरा संसार खड़ा कर दिया है। तो जीवन के बारे में क्या है? जीवन क्या चाहता है? मानव शरीर में जो जीवन है वो मानव से क्या चाहता है? तो बताते हैं कि जीवन जागृत होना चाहता है, इसका लक्ष्य जागृति है। हर व्यक्ति समाधान पाना चाहता है, हर व्यक्ति न्याय चाहता है। अब आप अपने से देखो बेटा, जितने भी व्यक्ति संसार में हैं वो सभी न्याय चाहते हैं। तुम्हारे में कोई ऐसा बच्चा है जो अन्याय चाहता हो कि मेरे साथ अन्याय हो? अभी न्याय को मैं अलग परिवेश में बात करेंगे, नए न्याय को हम समझा चुके हैं।
लेकिन फिर भी कोई चाहता है कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो? नहीं चाहता। आप इस बात को जांच सकते हैं। आपका कोई अंग अवयव ऐसा नहीं है जिसमें न्याय न्याय की प्रतीक्षा ना हो। यानी आपके शरीर में कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है जिसे न्याय नहीं चाहिए, न्याय को चाहता हो। शरीर का कोई अंग समाधान को चाहता हो। बाबा जी कहते हैं कि ये जो न्याय है, ये शरीर को नहीं चाहिए। ये में शरीर के अंदर कोई ऐसा अंग है ही नहीं जिसको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए तो किसको चाहिए? जीवन को। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसको समृद्धि चाहिए, जबकि मानव न्याय, समाधान, समृद्धि चाहता है। अब ये बताओ, तुम में से कितने लोग हैं, खाली बस हैंड रेज करना है या केवल माइक ऑन करके यस या नो बोलना है? कितने ऐसे लोग हैं जो न्याय चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और हर समस्या का समाधान चाहते हैं और सुख चाहते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं? सर मैं। ओके, सर मैं। गुड। गुड। अंजलि नहीं चाहती, स्नेहा नहीं चाहती। आज से इनके साथ अन्याय होगा। क्यों बेटा जी? कामना बेटा, आवाज आ रही है आपको? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आई वांट, ओके। मुझे साथ में मैं अभी सबको जाती हूँ। मैं बिल्कुल है, एक लाइट मोड पर हम थे। सबको न्याय चाहिए ही। लेकिन अब ये देखो, ये न्याय और समाधान तुम्हारे शरीर को चाहिए या जीवन को? ये सुख समृद्धि शरीर को चाहिए या जीवन को? इसको देखना है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि न्याय, समाधान, समृद्धि, सत्य, ये सब जीवन की चाहत है, क्योंकि जीवन और शरीर के रूप में ही मानव है। अतः जीवन के रूप को समझा जाए, जीवन की क्रियाओं को समझा जाए, जीवन तृप्त होने के लिए न्याय, धर्म, सत्य को समझा जाए, यही छोटा सा काम इसमें से निकला है। बाबा जी कितने इसको कितना छोटा काम बता रहे हैं कि बस क्या समझना है कि मानव जो है वो शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप है। इसमें जो सारी भावनाएं हैं, जो सारे भाव हैं, वो किसके लिए हैं? जीवन के लिए। सुख, शांति, संतोष, आनंद, न्याय, धर्म, सत्य, ये किसको चाहिए? ये जीवन को चाहिए। तो जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन की क्रियाओं को समझना पड़ेगा। इसी के आधार पर जीवन विद्या योजना प्रस्तुत है। तो जीवन विद्या योजना में क्या कह रहे हैं बाबा जी? जीवन को समझना है। मानव में जीवन का क्या महत्व है, जीवन क्या चाहता है, उस चाहना की प्राप्ति कैसे होगी, जीवन किस प्रकार क्रिया करता है, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग अवयव है, हमारे शरीर के बाहरी और आंतरिक अंग है, जिस प्रकार ये कार्य करते हैं, इनके कार्यों को हम सभी जानते ही हैं। विज्ञान की किताबों में वैज्ञानिकों ने इस बात को लिखा है कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करते हैं, किडनी कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे काम करता है, ये सारी बातें लिखी ही हैं। अब देखना ये है कि जीवन कैसे काम करता है, जीवन की क्या क्रियाएं हैं, जीवन के कितने भाग हैं, जीवन में कितने अक्षय बल, कितनी अक्षय शक्तियां हैं, इसको जानना, इसको समझना, इसी का नाम है जीवन विद्या योजना। इसे उसे कार्य योजना में परिणत किया जाए। विज्ञान के दिग्गज तथा विज्ञान नहीं जानने वाले, ज्ञानी अज्ञानी, सभी इसे सुने हैं। कुछ लोग समझ गए हैं और दूसरों को समझाने के काम में लग गए हैं और समझाने में सफल हो गए। तब हमें विश्वास हुआ कि जो हम समझे हैं वह सार्थक है और प्रमाणित है। इसे सब समझ सकते हैं और समझकर समझा सकते हैं। तो देखो बेटे, बाबा जी कितनी बढ़िया बात यहां पर बता रहे हैं कि जब मुझे ज्ञान हुआ, जब मुझे इन सारी चीजों का दर्शन हुआ, जब मैं इन सारी चीजों को समझा, जब समझा, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए
कुछ विज्ञान के लोग थे, कोई ज्ञानी लोग थे, कुछ अज्ञानी लोग थे, सब प्रकार के लोग आए। बाबा जी कह रहे हैं मेरे पास विज्ञान के दिग्गज, विज्ञान के दिग्गज मतलब मास्टर ऑफ साइंस, विज्ञान को समझने वाले वैज्ञानिक, खोजी, ये लोग, और वो लोग जो विज्ञान को नहीं जानते, यानी पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी, ज्ञानी भी अज्ञानी भी, ये सब लोग बाबा जी के पास आए। बाबा जी ने इनको समझाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने सुना और समझ गए, और जो समझे वो जाके दूसरों को भी समझाने लगे और उन दूसरों को भी समझा दिया। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं समझा, मैंने मेरे पास आए हुए कुछ व्यक्तियों को समझाया, उन व्यक्तियों ने आगे जाके कुछ और लोगों को समझाया और वो लोग समझ गए। यानी कि ये 3 स्टेप हो गया। 3 स्टेप। आप अंकित भैया से मिले हैं, इनसे जो और हमारे पुराने साथी हैं, साधन भैया जी हैं, सोम भाई है, सुरेंद्र पाठक भैया है, श्री राम भैया है, योगेश भैया है, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो ज्ञानी विज्ञानी थे। संजीव चोपड़ा जी भैया के बारे में बताऊं तो वो तो अपना इसरो में वैज्ञानिक थे, वहां से जॉब छोड़ा। सोम भाई आईआईटी में थे, एक अच्छा जॉब छोड़कर वो आए। अशोक गोपाला भैया आईआईटी छोड़कर आए। तो वो कहते हैं कि ये लोग मेरे पास आए और मैंने इनको समझाया। इन्होंने सोम भाई को, साधन भैया को, सभी भैया को समझाया, और इन्होंने आगे जाकर हम जैसे लोगों को समझाया और हम समझ गए। तो हमारे समझने से को हम तीसरे स्टेज पर आ गए, बाबा जी, सोम भाई और हम। और हम जब समझ रहे हैं तो बाबा जी कहते कि जब तीसरी पायदान वाले लोग समझे तो मैं प्रमाणित हो गया। यानी इस ज्ञान में कुछ है और ये ज्ञान सही है, सब समझ सकते हैं। ज्ञान सही है, बाबा जी को पहले ही पता था। बाबा जी ने इस ज्ञान का अनुभव किया है और खुद में प्रमाणित किया है। ज्ञान के ऊपर कोई शंका है ही नहीं। मुझसे शायद ये गलत शब्द निकल गया कि बाबा जी समझ गए। बाबा जी तो पहले ही समझ चुके थे, देख चुके थे, जान चुके थे। तो बाबा जी कह रहे हैं कि यहां प्रमाणित हो गया, मैं प्रमाणित हो गया, और इस बात की संतुष्टि मुझे हो गई कि इस ज्ञान को हर कोई, हर मानव, बाबा जी क्या कह रहे हैं, इसे समझ सकता है और समझकर समझा सकता है। तो ये क्या चीज है? समझने की और समझाने की। इसलिए बाबा जी क्या कह रहे हैं कि समझा हुआ समझाने के काम आएगा। यानी जो मैंने समझा, मैंने अपने नीचे वाली पीढ़ी को दिया, और इसी समझे हुए को उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी में दिया। इसी पीढ़ियों पर चलते हुए ये मेरी समझ में आया और मैं आज आप तक इसको पहुंचा रहा हूं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये सब के लिए इसको इजी बनाना है ताकि सब समझ पाए। इसी के लिए सारी योजनाएं हैं। अब आगे बाबा जी दूसरी योजना की बात कर रहे हैं। दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीकरण। लेकिन इस योजना तक पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीवन विद्या योजना में जीवन विद्या का अर्थ क्या है। हालांकि एक छोटा सा ग्लांस यहां पर आपको दिया था कि जीवन की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं किस प्रकार काम करती हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, आशा, विचार, इच्छा, इनमें किस प्रकार की 10 क्रियाएं होती हैं। वो 10 क्रियाएं मानव को किस लेवल तक लेके जाती हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये जो 5 जो हमारे पास अक्षय बल है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, सबसे ऊपर जो है, सबसे श्रेष्ठ जो मध्यांश में है, उसका नाम है आत्मा। आप सभी जानते हैं कि अभी सभी व्यक्ति भ्रमित अवस्था में है। सभी व्यक्ति नहीं बोलूंगा, सभी मानव, मानव भ्रमित अवस्था में है। उसे ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए उसकी 4.5 क्रियाएं ही चल रही है। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि 5 मंजिल के 2 मकान हैं।
यानी टोटली हमारे पास 10 फ्लैट है। 5 मंजिल का मकान, हर मंजिल पे 2 फ्लैट, तो टोटल 10 फ्लोर हमारे पास है, 10 फ्लैट हमारे पास है, और उसमें से केवल 4.5 भरे हुए हैं। बाकी के जो ऊपर वाले माले हैं जिसमें खजाना भरा हुआ है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए। 4.5 माले से घूमकर वापिस आते हैं। 4.5 माले में वही जीवन और शरीर में लगे रहते हैं। इसे कहते हैं शरीर के वश होकर जीना। अभी तक हम जितना भी कार्य, जितना भी प्रयास कर रहे हैं, जितना भी अभ्यास कर रहे हैं, जितना भी कार्य कर रहे हैं, जितना भी व्यवहार कर रहे हैं, वो केवल शरीर को सुख देने के लिए कर रहे हैं। चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम पी रहे हैं, चाहे हम घूम रहे हैं, चाहे हम नाच रहे हैं, चाहे हम कहीं पे पर्यटन कर रहे हैं, चाहे हम कोई मूवी देख रहे हैं, चाहे कोई गाना सुन रहे हैं, चाहे कोई अच्छी खुशबू ले रहे हैं, ये सारी पांचों इंद्रियों से मिलने वाली संवेदनाएं केवल शरीर के लिए हैं। इनसे हम केवल शरीर की संवेदनाओं को शांत करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसी में अटके पड़े हैं, जीवन तक पहुंचे नहीं है। बाबा जी ने पीछे कहा था कि एक बार जांच के तो देखो, शरीर का कौन सा अंग सुखी होना चाहता है। क्या तुम्हारा हाथ सुखी होना चाहता है? क्या तुम्हारा कान सुखी होना चाहते हैं? क्या तुम्हारा नाक सुखी होना चाहता है? नहीं। इस सुख का एहसास जीवन में है, इस सुख की चाहना जीवन में है। तो आगे बाबा जी क्या बता रहे थे कि ये जो जीवन विद्या है, इस जीवन विद्या का मतलब है कि अभी जो मन, वृत्ति और चित्त, आधा चित्त और आधी वृत्ति, ये जो चल रही है, ये आगे बढ़े। अभी तक तो क्या कह रहा है? मन कमांड दे रहा है वृत्ति को, वृत्ति चित्त को कमांड दे रही है, और चित्त में उसके अकॉर्डिंग ही चित्रण हो रहा है। तो बाबा जी कहते हैं कि अभी हम जो प्रिय हित लाभ में लगे पड़े हैं, इस प्रिय हित लाभ को छोड़कर जब हम न्याय, धर्म, सत्य की बातें करेंगे, तो ये ऊपर के जो 5.5 माले हैं, 5.5 जो फ्लैट है हमारे, ये इनमें एंट्री हो जाएगी। हम मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा तक पहुंचेंगे। किसके द्वारा? अध्ययन के द्वारा। ये जो हम आज क्लास ले रहे हैं, ये क्लास ही एक ऐसा रास्ता है, ये विद्या ही एक ऐसा रास्ता है जो ऊपर के 5.5 जो फ्लैट हैं, उनकी चाबी हमारे हाथ में देगी। तो होगा क्या? मन वृत्ति को समझेगा, वृत्ति मन को समझेगी, आपस में समझेगी। पहले क्या होगा? पहले एक सीढ़ी है, ये जो ऊपर के 5 फ्लैट है, ये जो 5 मंजिल है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी। इस सीढ़ी का नाम ही अध्ययन है। इस सीढ़ी से मन, वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा तक पहुंचा जाएगा। आत्मा अस्तित्व का अनुभव करेगी, यानी मानव समझेगा कि मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है, मैं सहअस्तित्व, यानी इस खालिस्तान में डूबी भीगी घिरी एक इकाई हूं, और इस सहअस्तित्व में बाकी जितनी इकाइयां हैं, इनके साथ मुझे व्यवस्था में रहना है। ये जब अनुभव आत्मा करेगी, तो अब आत्मा समझदार, जो बुद्धि है वो ज्ञान से भरी हुई है, अब आत्मा बुद्धि को आदेश देगी, बुद्धि चित्त को देगी, चित्त वृत्ति को, वृत्ति मन को। ये जीवन विद्या है। यानी अभी क्या हो रहा है? एक छोटा बच्चा अपने पापा को समझा रहा है, पापा दादा को समझा रहे हैं, दादा परदादा को समझा रहे हैं। अगर इसको हम इस प्रकार देखें कि मन घर का सबसे छोटा सदस्य, उससे बड़ा वृत्ति, उससे बड़ी चित्त, उससे बड़ी बुद्धि, उससे बड़ी आत्मा, ये 5 पीढ़ियां एक साथ मकान में रह रही है।
अब उल्टा हो रहा है। अब उल्टा क्या हो रहा है? मन वृत्ति को समझा रहा है, वृत्ति चित्त को समझा रही है। लेकिन जब समझ आएगी तो मन वृत्ति चित्त इसमें एक रूपता आएगी। हम ऊपर बढ़ेंगे ज्ञान की सीढ़ी लगाकर, और जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान से हमारी सारी चीजें एक्टिव होगी। अब जो आत्मा है वो आत्मा बुद्धि को, आवाज किसकी आ रही थी ये? आत्मा बुद्धि को, बुद्धि चित्त को, चित्त वृत्ति को, और वृत्ति मन को आदेश देगी। अब जो आदेश है वो ऊपर से जो सबसे बड़ी पीढ़ी वाला है वो दे रहा है, और सबसे बड़ी पीढ़ी वाला समझदार है, वो समझदार अपने आदेशों को नीचे तक ला रहा है। और जब परिवार बड़े के संकेतों में चलेगा, बड़े के आदर्शों में चलेगा, बड़े के आदेशों में चलेगा, तो परिवार में कुछ न कुछ तो अच्छा होगा। तो ये थी हमारी जीवन विद्या योजना। अगली जो हमारी योजना है बेटा जी, वो योजना है शिक्षा का मानवीयकरण। गुरप्रीत, आपका माइक ऑन है, इसे बंद कीजिए। दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीयकरण। अब तक आपने जो शिक्षा देखी है, हमने विद्यालय में जो भी शिक्षा पढ़ी है, जो भी पढ़ाई हमने स्कूल में की है, उसका मानवीयकरण नहीं हुआ। इस शिक्षा में मानव पर बात नहीं हुई। इस शिक्षा में मानव कैसा होगा, मानव कैसा बनेगा, मानव के क्या गुण हैं, उन पर बात नहीं हुई। ये शिक्षा केवल और केवल स्किल बेस्ड एजुकेशन है। यानी इस शिक्षा से हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर बन सकते हैं, लेकिन इस शिक्षा के आधार पर हम अच्छे मानवीय गुणों वाले डॉक्टर, वकील, टीचर, अध्यापक नहीं बन पाए। तो बाबा जी कह रहे हैं कि दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीयकरण। समझदार होना सबकी आवश्यकता है ही, इसीलिए समझदारी की सारी वस्तुओं को शिक्षा में समावेश किया जाए। उसके लिए पाठ्यक्रम बनाया जाए, स्कूल में प्रयोग किया गया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि हमने शिक्षा, देखो, जो समझदारी है वो सभी की जरूरत है। हर कोई समझदार होना ही चाहता है, हर कोई सुखी होना ही चाहता है, हर कोई समाधानित होना ही चाहता है। सुखी, समाधानित और समृद्ध होने के लिए समझदारी की जरूरत पड़ती है। तो इस समझदारी की शिक्षा की जो वस्तु है उसे शिक्षा में शामिल किया जाए। उसके लिए बाबा जी ने एक पाठ्यक्रम बनाया है। स्कूलों में जो शिक्षा कैसी होगी उस पर बाबा जी ने पाठ्यक्रम बनाया, और स्कूल में उसका प्रयोग भी किया गया। बाबा जी ने स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम बनाया जो जीवन विद्या आधारित मानवीय शिक्षा पर आधारित था। वह स्कूल बिजनौर जिले के गोविंदपुर में है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गोविंदपुर गांव है, वहां पर यह स्कूल है। रण सिंह आर्या जी के नेतृत्व में यह स्कूल चलता है, और हापुड़ से लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है बिजनौर के लिए। बिजनौर में इस स्कूल को चलाया गया, वहां पर एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अब देखो, बाबा जी ने जब ये बिजनौर में स्कूल चलाया तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के फल और परिणाम आते हैं, रिजल्ट उसका जरूर आता है। तो पहले सारे शिक्षाविद यही बोलते हैं कि विद्यार्थियों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आपके मम्मी पापा भी यही बोलते हैं कि मेरे बच्चों पर स्कूल के एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है। यानी बाहरी वातावरण का स्कूल पर प्रभाव पड़ता है, स्कूल के बच्चों पर प्रभाव पड़ता ही है। पर गोविंदपुर में अनुभव किया गया कि विद्यार्थियों का प्रभाव वातावरण पर पड़ा है। अब उल्टा पद देखा वहां पर, जब वहां मानवीय शिक्षा बच्चों ने पढ़ी, मानवीयता पूर्ण आचरण के बारे में जाना,
मानव क्या है इसको जाना, और मानव का आचरण, मानव का स्वभाव क्या है इसको जाना, और उसको जानकर जब वो उसके अनुरूप कार्य करने लगे, तो पहले लोग क्या कहते थे कि बाहरी वातावरण का, एटमॉस्फेयर का, सोसाइटी का प्रभाव बच्चों पर पड़ता ही है। लेकिन बाबा जी ने वहां क्या सिद्ध कर दिया कि इन बच्चों का प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। अभी भी तुम्हारे मम्मी पापा बोलते ना कि हमारे बच्चों पर सोसाइटी का बहुत प्रभाव है, आजकल की सोसाइटी ऐसी हो गई है। तो बाबा जी ने जब उन बच्चों को मानवीयतापूर्ण शिक्षा से पढ़ाया, तो उन बच्चों का प्रभाव वातावरण पर पड़ा। इसको विशाल रूप में देखने का अरमान है, उसी के लिए प्रयत्न है। इस एक्सपेरिमेंट को बाबा जी एक पूरे कैनवस में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लाना चाहते हैं। ये शिक्षा की जो क्रांति बाबा जी चाहते हैं कि पूरे विश्व में आए। विश्व का हर मानव, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को बिलोंग करता है, चाहे वो गोरा है या काला है, वो सब मानव समझदार होने का दम रखते हैं। हर मानव में समझदार होने की समान, क्या बोलते हैं भैया उसको, योग्यता है। तो हर मानव को समझदार होने का हक है, और इसके लिए शिक्षा का मानवीकरण जरूरी है। कैसी हो शिक्षा? तो उसको बोला चेतना विकास मूल्य शिक्षा। चेतना का विकास, ऐसी शिक्षा जो चेतना का विकास करे। और वो भी कौन सी शिक्षा? मूल्य शिक्षा। चेतना के विकास के लिए, चेतना क्या है? अभी दो प्रकार की चेतना है, जीव चेतना और मानव चेतना। मानव अपने आप को जब जानवर समझकर कार्य करता है, मानव अपनी खाने पीने की आदतें जब जानवरों से लेता है, मानव अपने व्यवहार की आदतें, अपने रहन सहन की आदतें जब जानवरों से लेता है, तो उसको बोलते हैं जीव चेतना। और इस चेतना में जीने वाले आदमी को पशु मानव या राक्षस मानव कहा जाता है। तो जीव चेतना से मानव की चेतना, यानी मानवीय गुणों का संचार उसमें कैसे हो, उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए कहते हैं कि मूल्य शिक्षा की जरूरत है। अगर हमें आदमी को, मानव को जीव चेतना से मानव चेतना में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मूल्य शिक्षा। कौन से मूल्य? मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य कौन से? जो बाबा जी ने कहा 30 मूल्य दिए हैं। कौन कौन से 30 मूल्य? विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता। इस प्रकार के जो बाबा जी ने मूल्य दिए हैं, उन मूल्यों पर आधारित शिक्षा ही ऐसा कर सकती है। तो बेटे, दूसरी योजना थी शिक्षा का मानवीयकरण, और तीसरी योजना है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। क्या हो रहा है भैया? आप लोगों के नेटवर्क बार बार आ जा रहे हैं। अगर आपको व्हाट्सएप कॉल पे पता कोई नहीं सर प्रॉब्लम क्या हो आती रहा है, है। तो प्रॉब्लम आ रही है तो हम टेलीग्राम पे कर लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कल से टेलीग्राम पे कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। तीसरी योजना के बारे में बात करते हैं। आज योजना बनाकर हम इस पुस्तक का ये एक अध्याय समाप्त कर रहे हैं। तो तीसरी योजना क्या है? परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। परिवार मूलक यानी जो व्यवस्था का आधार क्या होगा? परिवार। शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर समाधान केंद्रित व्यवस्था। बाबा जी क्या कह रहे हैं? अगर इस समय हम अपने चारों तरफ दिखने वाली व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो वो कौन सी है? शक्ति केंद्रित, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाली संस्थाएं। स्कूल में क्या है? डिसिप्लिनरी एक्शन। हॉस्पिटलों में क्या है? डिसिप्लिनरी एक्शन। कोर्ट में क्या है? डिसिप्लिनरी एक्शन। सरकार में भी क्या है? डिसिप्लिनरी एक्शन। यानी शक्ति को केंद्र मानकर शासन किया जाता है, शक्ति के आधार पर,
पावर के आधार पर शासन कर रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये अगर हम देखें शक्ति केंद्रित शासन, तो इसमें हम अपराध को अपराध से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी किसी ने अपराध किया तो हम उसके साथ अपराध कर रहे हैं, खून का बदला खून। अगर किसी ने किसी को मारा है, उसका मर्डर किया है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। समझ पा रहे हो? किसने कोई गलती की है तो गलती का बदला किससे, गलती से। अपराध का दंड क्या है, अपराध। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, जो शक्ति केंद्रित शासन है, जहां ताकत के बल पर, डंडे के बल पर बातों को मनवाया जाता है, उसकी जगह पर कैसा शासन होना चाहिए, समाधान केंद्रित व्यवस्था। जहां समाधान हो, ये देखना सही है कि किसने चोरी की है, चोर को सजा मिलनी चाहिए, सही है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो चोर क्यों बना। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर चोर नहीं बनता। आज समाज में बलात्कार हो रहे हैं, आतंकवाद बढ़ गया है, हिंदू मुसलमान बढ़ गया है। ये बढ़ गया है, इसका ये मतलब नहीं कि इलाके में कर्फ्यू लगा दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिमों को लड़ने दिया जाए, कटने दिया जाए, मरने दिया जाए। इसके जगह पर क्या करना, समाधान केंद्रित व्यवस्था, जड़ तक पहुंचना कि ये हो क्यों रहा है और उस जड़ को समाप्त करना। इस तरह से बाबा जी ने दर्शन, शास्त्र और योजनाएं निष्पादित होती है। बाबा जी क्या कह रहे हैं, इस तरह से दर्शन, शास्त्र और योजनाएं निष्पादित होती, निष्पंदित होती है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। मे द गॉड प्रिवेल। इसी कामना के साथ कि सबकी जय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बाबा जी इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। बाबा जी कल जो बात करेंगे वो जीवन विद्या के बारे में बात करेंगे। आज बाबा जी ने 3 योजनाएं बताई हैं, इन तीनों योजनाओं पर बाबा जी एक एक करके बात करेंगे। तो कैसा रहा आज का शिविर, आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताएं। स्नेहा का बार बार यहां से कनेक्शन कट रहा है। श्याम का कनेक्शन कंटिन्यू है। श्याम कौन सा नेटवर्क यूज करते हो, जियो, वोडाफोन या रिलायंस या क्या है ना, वो एयरटेल? श्याम बेटा जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। आपका हाँ नेटवर्क सर, स्टेबल था जियो और का नेटवर्क। आपका कनेक्शन नहीं करता, तो हो सकता है आपकी वजह, को सबके वहाँ अलग अलग कनेक्शन है। मेरे यहाँ जियो 0 हो जाता है। अब सभी बच्चे अपने अपने जो कैमरा जो ओपन कर लें। सानू बेटा तबीयत कैसी है आपकी? सर मैं अब एकदम ठीक हूँ। आप अपने कैमरे ऑन करें, अब ताकि सबकी ये प्यारे प्यारे मासूम चेहरे हमें दिखाई दें, सभी बेटियां दिख जाए हमें। बढ़िया है। कामना बेटा, कामना बेटे के पास कोई विशेष इशू है। कामना, मुझे लगता है कि वो फोन चालू करके कानों में लीड लगा के सुनती है। श्याम बेटा आप भी वो अपना ऑन कर ले कैमरा। यस सर। सर का तो कामना बिटिया का ऑन हो गया। कामना बिटिया कहाँ से ले गई थी? हाँ सर, मैं कहीं नहीं गई थी। तो बेटा अपना नेटवर्क का थोड़ा ध्यान रखो, आप नेटवर्क इशू आपका है। तो कामना, आज हमने इस चैप्टर को समाप्त किया है। बाबा जी ने 4 दर्शन, 3 वाद, 3 शास्त्र और 3 योजनाएं दी हैं। इन शास्त्रों के नाम आप सब लिख ले, आपके पास जो किताब है उसके पीछे वाले पेज पर है। ये गाना किसके यहाँ बज रहा है भाई? कोई बात नहीं, मुझे पता है भाई, घरों में होता है, सबके यहाँ दिक्कतें होती ही है।
कोई बात नहीं, साउंड आता है। लेकिन इसके बाद ये है कि आप समझ पाए क्या सानू बेटा, आज जिस विषय पर बात हुई आप समझ पाए तीन योजनाओं को? माइक ऑन करो बेटा, आपका माइक ऑफ है शायद। सर मैं थोड़ा लेट हो गई थी आज, इसलिए इतना तो मतलब मेरे को पता नहीं चला। तो हाँ, बाकी के जो आपने बाकी बताए थे वो इसमें थोड़ा बाबा जी ने बहुत तीन मैंने। योजनाएं बताई हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो दर्शनी है, ये शास्त्र है, ये वाद है, लोगों तक पहुंचे, लोग इससे लाभान्वित हो, लोग सही क्या है, गलत क्या है, मानवतापूर्ण आचरण क्या है, इसको समझे। तो इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। योजना में बाबा जी ने तीन योजनाएं बनाई। पहली योजना है जीवन विद्या योजना। इस जीवनी विद्या योजना के तहत ही बाबा जी तरह तरह के ये जो 7 दिवसीय शिविर है इनको आयोजन करते हैं। पहले 3 दिवसीय थे, फिर 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, अब ये बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले शिविर बड़ी दूर दूर होते थे, अब ये शिविर बिल्कुल आपके पास में होते, तो आपके तो स्कूल में भी होते हैं, है ना? हुए ही है, टीचर्स के लिए भी होते थे, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। तो ये जीवन विद्या योजना है। जीवन विद्या योजना में क्या समझाया जाता है कि जीवन क्या है? अभी तक तो जितने भी हमारे पास अध्यात्मवाद था या विज्ञानवाद है या जितने भी वाद आए, जैसे 2 ही वाद हैं, ये समझा ही नहीं पाए। कोई भी साधु महात्मा धर्म जीवन क्या है इस पर प्रकाश डाल ही नहीं सका। वो केवल आत्मा परमात्मा की बातें करता था, उन्हीं को लेके उपदेश देता था। पर उन उपदेशों से भी किसी का भला हुआ हो, कोई पाप मुक्त हो गया हो, कोई जो स्वार्थी था वो निस्वार्थ हो गया हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो बाबा जी ने जीवन को देखा, समझा, उसे देखकर समझकर ज्ञानी विज्ञानी लोगों को उसको समझाया। लोगों ने समझा और समझ के आगे भी समझाया। और एक परंपरा चली कि जो समझ पा रहा है, जो जैसे जैसे समाधानित हो रहा है, जो जैसे जैसे समझकर आगे बढ़ता, वो समझाने का प्रयास कर ही रहा है। तो समझाने के लिए क्या जरूरी है? समझना। क्योंकि समझा हुआ ही समझाने के काम आता है। अगर हम गलत समझेंगे तो गलत ही समझाएंगे, सही समझेंगे तो सही ही समझाएंगे। तो इसी समझने समझाने का प्रयास है जीवन विद्या योजना या जीवन विद्या शिविर। बाबा जी का अगला योजना क्या है? वो है शिक्षा का मानवीकरण, यानी शिक्षा में मानव को ऐड किया जाए, अन्य विषय के साथ मानव का भी अध्ययन किया जाए कि मानव क्या है। मानव शरीर और जीवन है। शरीर का अध्ययन तो हम विज्ञान विषय में कर ही रहे हैं, पर विज्ञान विषय में हम शरीर का अध्ययन कैसे कर रहे हैं? खंड खंड करके, शरीर के टुकड़े करके। आंख का अध्ययन, कान का अध्ययन, किडनी का अध्ययन, नाक का अध्ययन, हम वहां शरीर को विखंडित करके उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि शरीर में भी सह अस्तित्व है, इस सह अस्तित्व का अध्ययन करना चाहिए। तो शिक्षा का मानवीकरण क्या कह रहे बाबा जी? मानव क्या है, शरीर क्या है, जीवन क्या है, जीवन किस प्रकार से क्रियाएं करता है, और इन सारी चीजों को शिक्षा में लाया जाए। जैसे हमारे दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस कैरिकुलम आया था, नेपाल के स्कूलों में भी हामरो खुशी के नाम से ये कैरिकुलम चल रहा है, असम में भी इस कैरिकुलम को चलाया जा रहा है, अन्य राज्यों में भी इस कैरिकुलम को चलाया जा रहा है। तो बाबा जी का जो था कि ये शिक्षा का मानवीकरण हो, ये प्रयास था। तीसरा है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। अब तक जो व्यवस्था थी वो शासन वाली व्यवस्था थी। शासन वाली व्यवस्था में क्या था कि जो भी शासन है, राजा है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है या और लोग हैं, ये मिलकर सारा निर्णय लेते थे। ये जो शासन था ये केंद्रीय, जो केंद्र शक्ति केंद्रित था वो था। ये सारा का सारा पावर बेस्ड था। ये अपनी पावर का यूज करके या कहे कि मिस यूज करके सरकार चला रहे थे, राज्य चला रहे थे। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि शक्ति केंद्रित शासन की जगह पर समाधान केंद्रित व्यवस्था हो जाए। यदि जब किसी के पास कोई समस्या होगी ही नहीं, जब हर व्यक्ति समाधानित होगा, तो कोई अपराध क्यों करेगा?
एक व्यक्ति को जीने के लिए, सुखपूर्वक जीने के लिए जो वस्तुएं चाहिए, उसको अगर वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी तो क्या जरूरत है उसको अपराध करने की। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि शक्ति केंद्रित शासन की जगह पर परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था आ जाए, इनके लिए योजना है, हमें ऐसा ही करना है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। इतना ही आज हुआ। तो आज हमने क्या क्या बातें की, उसके बारे में कोई बच्चा कुछ रखना चाहेगा? जो भी तुम्हारी समझ में आ जाया वो आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कौन रखेगा? सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ, वेरी गुड, पूछो। प्रश्न क्या है बेटा जी? सर जैसे आपने अभी बोला शक्ति केंद्रित जो है उसको हटा करके समाधान व्यवस्था को रखना है, तो हम्म, हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैसे क्योंकि अप्लाई उसके लिए कर तो हमें सकते हैं? समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि समाधान व्यवस्था है क्या। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। समाधान किसको कह रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। समाधान कहां पर है बेटा? व्यवस्था में। समाधान कहाँ है? नियमों के पालन में। यदि हम नियमों का पालन करते हैं, यदि हम व्यवस्था में रहते हैं, सुसमाधानित रहते हैं, समाधानित रहते तो कोई समस्या नहीं होती। कोई समस्या नहीं होती तो व्यक्ति पाप, द्रोह, विद्रोह, झगड़ा, लड़ाइया, क्लेश, चोरी, चकारी, बलात्कार ये करेगा ही नहीं। आप देखो, कोई भी आदमी चोरी कब करता है? जब उसको पैसों की जरूरत होती और पैसे नहीं होते। ऐसा ही है। या कोई ऐसा भी आदमी है जो शौक में चोरी करता है? और जो शौक लगा है वो शौक सही है या गलत है, इसको भी देखना पड़ेगा। एक आदमी को नशाखोरी की आदत पड़ गई है, वो नशे के लिए, समय के लिए, दारू के लिए चोरी करता है, तो इसको अलग से देखना पड़ेगा। उसको समाधानित कैसे किया जाए? क्या उसको पकड़ के जेल में डालना सही है? जेल में डालना सही है या उसका नशा छुड़वाना ठीक सही है? इसको देखना। बाबा जी यही कह रहे हैं कि इसको पकड़ के जेल में नहीं डालना, वो नशा क्यों कर रहा है, उसका नशा कैसे छूट सकता है, इस पर काम करना है। कोई अगर आदमी भूखा है और भूखा होने के कारण वो चोरी कर रहा है, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसका पेट भरे। अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है तो वो चोरी किस मजबूरी में कर रहा है? उसकी मजबूरी को ही दूर किया जाए, मजबूरी पर वार किया जाए, उसकी चोर पर वार ना करके उसकी मजबूरी पर वार किया जाए। यह है समाधान युक्त व्यवस्था। तो बात समाधान की कर रहे बाबा जी बेटा। और ये होगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो कि होगा कैसे? ये होगा समझदार बनने से। समझदार बनने का मतलब क्या है? जानना सही क्या है और सही कैसे हो सकता है, इसको जानना, यही समझदारी है। और समझ, जिससे समझदारी बढ़ेगी वो क्या है? वो जीवन ज्ञान है। बाबा जी कह रहे हैं ना कि इतना जो हमारा आदर्शवाद है वो धर्म ग्रंथों से, संप्रदायों से, अलग अलग तरह के धर्मों के अनुयायियों से, अलग अलग तरह के धर्म गुरुओं से भरा पड़ा है। हिंदू धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु, क्रिश्चियन धर्म गुरु, सिख धर्म गुरु, इतने सारे धर्म गुरुओं से ये संसार भरा पड़ा है। फिर भी पाप हो रहा है, फिर भी झगड़ा है, फिर भी क्लास जो है, क्लेश है। आप ये देखो बेटा, आपके घर में मच्छर पैदा होते हैं, मच्छरों से बचने के लिए हम घर में ऑल आउट लगाते हैं, फ्लैश कार्ड जलाते हैं, या कोई और उपाय करते हैं। उपाय करने के बाद मच्छर घर में नहीं घुसते, या घर में जो मच्छर है वो मर जाते हैं। तो हमने जो ट्रीटमेंट किया, उस ट्रीटमेंट के बाद इलाज हुआ ना, मुझे बुखार होता है,
मैं जाके डॉक्टर के पास दवाई ले लेता हूँ, मेरा बुखार ठीक हो गया। मेरे सर में दर्द है, जाके मैंने डॉक्टर से दवाई ले ली, मेरे सर की पीड़ा मिट गई। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जब से ये आदमी पैदा हुआ है तब से वो पापी है, तब से वो अज्ञानी है, और पिछले लाखों साल से, हजारों साल से हम उसको पाप मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बीमारी हो गई पाप मुक्त भाई, जिसको बार बार उसके लिए धर्म में भी जा रहा है, आस्था में भी जा रहा है, फिर भी वो पाप मुक्त नहीं हो रहा है? ये स्वार्थ ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा अब तक? धर्म के नाम पर हम हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, धार्मिक यात्राओं पर, धार्मिक व्रत, धार्मिक आयोजन, धार्मिक कर्मकांड, घर में हवन, फिर भी बीमारी नहीं मिट रही। तो इसका मतलब ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर में डिफॉल्ट है भाई। इसी को समझने का प्रयास बाबा जी कर रहे हैं कि असली बीमारी तक तो ये लोग पहुंचे नहीं। ये पीड़ा जहां पर हो रही है, उन्होंने क्या समझा शरीर में पीड़ा हो रही है? शरीर में पीड़ा नहीं है, पीड़ा जीवन में है, और जीवन को आज तक कोई जाना ही नहीं है। बाबा जी ने जीवन को जान लिया, और इस जीवन को जानकर, इसको समझकर, इसके अनुरूप कार्य होगा तो समाधान होगा, समस्या हटेगी। ये लोग जो पाप मुक्त, कलेश मुक्त, द्वेष मुक्त तभी हो पाएंगे जब वो समझेंगे कि मैं क्या हूं। अगर ये समझ में आ गया कि मैं क्या हूं, तो दूसरा प्रश्न ये है कि मुझे करना क्या है। मानव होने के नाते मेरे क्या कर्म है, जिन कर्मों को मुझे करना है? तो वो कर्म है मानवीयतापूर्ण आचरण, वो है न्याय धर्म सत्य का पालन करना, वो है नैतिकता, वो है चरित्र, वो है मूल्य, जिनके अनुरूप मुझे जीना है। तो मानव को ये पता लग गया कि मैं क्या हूं, मानव को ये पता लग गया कि करना क्या है, पर मानव को ये पता लग गया कि ये संसार क्या है। ये संसार क्या है? अस्तित्व सह अस्तित्व है। इस अस्तित्व सह अस्तित्व में हर इकाई व्यवस्था में है, मैं व्यवस्था में नहीं हूं, मुझे व्यवस्था में होना है। बस इतना ही कार्यक्रम है, छोटा सा तो कार्यक्रम है। क्यों कामना, ज्यादा बड़ा थोड़ी है? बता मेरे बेटा। कामना यस सर। छोटा तो काम है, हो जाएगा। और हम इस शिद्दत से लगे रहे तो पक्का हम हो गए कामयाब एक दिन, क्योंकि हमने यस सर। कामयाबी की रास्ते पर कदम रख दिया है, सही रास्ते पर कदम रख दिया है। सही क्या है ये जान पा रहे हैं, तो सही करने भी लगेंगे और करेंगे ही। यस। अब और किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। स्नेहा, तुम्हारे सवाल तो बहुत सारे थे। हाँ सर, पर अभी मेरे पास इन सवालों के जवाब है, तो मुझे क्लासेस क्या कब नहीं करनी? बात, क्या मैं इनसे बात, बहुत बढ़िया। जवाब कहाँ मिले? ये जवाब मुझे पहले ही शिविर में मिल चुके थे, उसके बाद बाकी क्लैरिटी धीरे धीरे मैंने खुद में ली, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं इनसे भी छोटी छोटी चीजें क्लिक हो जाती हैं, तो आंसर और बड़ा होता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम सारे अपने सवालों को लिखो, और चलो एक चैलेंज करते हैं। बाबा जी ने चैलेंज किया था, और बाबा जी के आधार पर हम भी चैलेंज करते हैं। निकालो कौन कौन से प्रश्न निकाल सकते हो तुम जीवन के, कठिन से कठिन प्रश्नों को निकालो। सारे प्रश्नों के जवाब बाबा जी ने किताबों में दिए हैं दिन में, ठीक है? और किसी, श्याम तुम्हारा कोई सवाल? सानवी बेटा तुम्हारा कोई सवाल? सर मेरा एक छोटा सा सवाल था। पूछो। सर आपने एक वर्ड का यूज करा था, पाप। पाप, तो पाप का मतलब क्या होता है? गुड। पाप मतलब क्या? तब मैंने यूज किया पाप मुक्त होना। पाप को अगर हम हम्म। आदर्श में लेकर जाए, आदर्शवाद में, तो पाप का मतलब है धर्म विरोधी कार्य। इन सभी धर्मों ने अपने धर्म को बचाए रखने के लिए
फिर से ध्यान दो, धर्म को बचाए रखने के लिए और धर्म के प्रति मानव में भय बनाने के लिए कि भाई अगर मानव भयभीत होगा तो धर्म का पालन करेगा। हम क्यों करते धर्म का पालन? हम क्यों मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार, वीरवार, रविवार के व्रत रखते हैं? कहीं ना कहीं भय तो है ना, लालच तो है ना। तो अब ये देखो बेटा, ये जो भय है, ऐसा करना है, ये भय किसके अंदर डाला? ये भय डाला इन धर्म गुरुओं ने जनता में। क्यों? वो खुद भयभीत थे। किस बात से भयभीत थे? कि कभी हमारी पोल ना खुल जाए, ये भगवान है भी या नहीं है कहीं लोगों को पता ना चल जाए। तो इसलिए उन्होंने कुछ कर्म बना दिए। सुबह उठो, भगवान की पूजा करो, राम का नाम लो, 5 समय की नमाज पढ़ो। जो इनको करेगा वो पुण्य कर रहा है, और जो भी धर्म विरोधी काम करेगा उसी को पाप की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? पाप की। तो जो भी धर्म था, धर्म विरोधी जो काम था, उस काम को क्या दे दिया बाबा जी ने? बाबा जी ने नहीं, आस्था ने क्या नाम दे दिया? पाप का नाम दे दिया। तो ये वाला पाप है बेटा। एक पाप जीवन विद्या में भी है। एक पाप कहाँ है? जीवन विद्या में भी है। तो बाबा जी ने कहा है कि जब तुम जीवन विद्या की तरफ कदम बढ़ाते हो, जब तुम सही की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारे सारे शाप, ताप और पाप मिट जाते हैं। तो यहां बाबा जी ने जिस पाप शब्द का यूज किया है, वो पाप क्या है? नियम के विरुद्ध किया गया कार्य। प्रकृति के नियम है, प्रकृति में हर कार्य नियम से होता है। जब मनुष्य इन नियमों के विरुद्ध काम करता है तो बाबा जी ने जीवन विद्या में उसको पाप नाम दिया गया। तो सह अस्तित्ववाद और अध्यात्मवाद, इन दोनों में पाप जो है वो मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ रही बेटा मेरी अब बात, श्याम बेटा जी? यस सर, आ गई सर। तो जो हर रोज तुम्हारे प्रश्न है, उन जो सवालों के जवाब मिलते हैं, उनको सारे बच्चे नोट भी करते रहे। और नोट ही नहीं करना, हफ्ते में एक दिन उन सभी नोट्स को पढ़ भी लेना है कि हमने इस हफ्ते क्या क्या काम किया है। ठीक है? और किसी का कोई सवाल? अब मेरे ख्याल से समय ज्यादा हो चुका है, 10:08। अगर किसी बच्चे का सवाल है तो बढ़िया है, नहीं तो हम खत्म करते। सानू बेटा, आपका कोई सवाल है? नो सर, अभी तो नहीं। वेरी गुड। स्नेहा का भी नहीं। कामना बेटा, आपका कोई और सवाल? नो सर। गुड। ठीक है, अब गुड नाइट कहने का समय है। और एक बार अंजलि बेटा जी से, स्नेहा बेटा आप बात करना, क्या इशू उसको आ रहा है। और आज माही भी शायद बीच में एक बार जुड़ी फिर गायब हो गई, गुरप्रीत भी नहीं। तो श्याम, तुम गुरप्रीत से बात करोगे, ठीक है? ओके सर। और शानवी और स्नेहा तुम अंजलि से बात करोगे और माही से बात करोगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। माही का कोई क्लोज फ्रेंड है किसी यहाँ पे ग्रुप में? नहीं है। तो ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं स्नेहा, सॉरी, कामना को देता हूँ, क्योंकि कामना के माही की शक्ल भी मिलती है। ठीक है बेटा जी? ओके सर। देखो, शरीर को आधार माना मैंने, अभी मैंने भी गलती की ना, मानव गलती करता ही है। रूप पद धन बल को आधार माना है। तुम दोनों एक जैसी बहने लगती हो, इसलिए तुम करो काम और कल उससे बात करो। क्या दिक्कत, उसको नेटवर्क इशू आ रहा है। और ये वीडियो का लिंक मैं कल सुबह शेयर करूंगा। दूसरा, हम हापुड़ में जो कर रहे हैं उसका लाइव वीडियो मैंने भेजा है, ग्रुप में भेज ही रहा हूँ। हालांकि वो तुम लोगों से क्या थोड़ा सा अभी ऊपर का लेवल है, कोई बच्चा सुनना चाहते तो सुन ही सकता है। बाकी पुस्तकें आप पढ़ते रहो। और कल ये जो पेज, आज हमने कितने पेज तक किया है, कोई सानी बता सकती है बेटा?
सर मैं तो लेट ही आई थी तो कोई मुझे बात पता नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम इसमें पेज बुक में है ना, स्टार्टिंग में इसका इंडेक्स दिया गया है, यस। उसमें देखो जीवन विद्या कौन से पेज, सेकंड चैप्टर जो है वो कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक पेज नंबर 17 से होगा, 16, 17 या 18। देखो टेबल है, बुक तुम्हारे पास अभी? यस सर, तो देखो 17 तक ही है मतलब। 17 तक है, तो आज हमने पेज 16 17 पढ़ा है, कल हम पेज 18 पर जाएंगे, ठीक है ना? ओके सर। ओके बेटा जी, गुड नाइट सभी बच्चों को, एक एक क्लास, एक एक करके अभी ये क्लास को लेफ्ट कर दे। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा जी।